देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। और एक टर्म है जिसका नाम है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या नाम है? संतुलित रासायनिक समीकरण। यह क्वेश्चन हर समय 5 नंबर क्वेश्चन हर साल पूछता है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए क्या होता है और इसके बारे में जान लीजिए। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। पहले देखिए क्या होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित, ठीक है, अभिकारक का मतलब हुआ रिएजेंट, एंड प्रोडक्ट यानी कि अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, किसकी संख्या? परमाणुओं की संख्या समान होने पर संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। देखिए, जब दोनों तरफ का रिएक्शन मतलब तीर के निशान के इस तरफ का और तीर के निशान उस तरफ का, दोनों रिएक्शन जब बैलेंस हो जाते हैं, उसकी परमाणुओं की संख्या बैलेंस हो जाती है, तो उसी को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। इसके बाद हम लोग बैलेंस करना सीख जाते हैं, कैसे बैलेंस इसको किया जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो इसमें दिया है Mg प्लस O2, ठीक है। इसमें Mg प्लस O2, इसमें देखिए हम लोग एरो लगा लिए, तो यह आपका बन जाएगा MgO। क्या बनेगा? MgO। इसका नाम है मैग्नीशियम, इसका आंसर ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ बन गया MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका नाम लिख लीजिए। क्या नाम है? मैग्नीशियम, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा, मैग्नीशियम, ठीक है। ये आपको पता है ऑक्सीजन, और ये है आपका MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें देखिए ध्यान से, अब हम लोग कैसे बैलेंस करने सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन पे 2 है। अब बैलेंस पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग तत्व, ठीक है, तत्व, फिर अभिकारक, कारक, फिर उत्पाद यानी प्रोडक्ट, उत्पाद। ध्यान से देखिए, इसमें तत्व को बोलते हैं इंग्लिश में एलिमेंट, इसको बोलते हैं रिएजेंट, और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए Mg क्या है? आपका तत्व है, लिख लीजिए Mg, तत्व में Mg, ठीक है। अब नीचे क्या है? आपका ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन, O2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें अभिकारक यानी कि अभिकारक तो हो गए, ठीक है, Mg और O2O यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हम लोग लिख लिए। अब देखिए मैग्नीशियम में यहाँ पे Mg है, Mg में कोई परमाणु संख्या नहीं है, लेकिन जब किसी भी तत्व में परमाणु संख्या नहीं होती है तो हम लोग 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन में कितना है? ऑक्सीजन में 2 है, तो 2 लिख लेंगे हम लोग। किस में लिख रहे हैं? रिएजेंट में लिख रहे हैं, यानी कि अभिकारक में लिख रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, इसमें अब हम लोग बात करते हैं उत्पाद की। किसकी? उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट में Mg कितना है? Mg यानी कि मैग्नीशियम आपका 1 है, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग दोनों समीकरण को लिख लिए, यानी कि अभिकारक को भी और उत्पाद को भी हम लोग लिख लिए। अब एक विधि आप लोगों को बताया गया होगा कि गुणांक विधि से, यानी कि गुणांक विधि से करके हम लोग दोनों की प्रक्रिया को, उत्पाद और अभिकारक को, दोनों को बैलेंस कर सकते हैं केवल गुणा के विधि से। तो अब ध्यान देखिए, इसमें हम लोग गुणा करके कैसे करेंगे बैलेंस। तो यहाँ पे 1 जो लिखा है, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। किसे करेंगे? 2 से, क्योंकि हम लोग को 2 बनाना है। और यहाँ ये दोनों बैलेंस है, ठीक है, ये दोनों क्या है? बैलेंस है। अब ये बैलेंस नहीं था, यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, हमें 2 बनाना है। तो बैलेंस करने के लिए 2 हम लोग बना लिए, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? संतुलित, बैलेंस यहाँ पर चले जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, इसमें किस में हुआ है? O में, ऑक्सीजन में हुआ है। क्या हुआ है? बैलेंस हुआ है। तो देखिए ध्यान से, Mg के हम लोग आगे 2 लगाएंगे, ठीक है,
और MgO के आगे भी हम लोग 2 लगा लेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन में क्या हुआ, बैलेंस हुआ है। अब देखिए 2 यहाँ पे भी बैलेंस हो गया और यहाँ पे भी आपका बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज ऑलरेडी होता है। इतनी बात क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, हम लोग केमिस्ट्री का पूरा डिटेल में समझेंगे, क्लास 10th का 11th का 12th का पूरा डिटेल में। थैंक यू।